हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे रैंडम वेरिएबल की एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी के अंदर और बहुत ही आसान है, लेकिन रैंडम वेरिएबल सीखना बहुत ज़रूरी है, इसका फील लेना बहुत ज़रूरी है, जिससे हम जब भी ये सवाल लगाएं हमें मज़ा आए, हम इंजॉय करें। खैर, बात को शुरू करने से पहले मैं फिर से आपको रिमाइंड कराऊंगा कि ये वीडियो लेक्चर्स आप सीक्वेंस में देखिएगा। अगर आप ये वीडियो लेक्चर्स सीक्वेंस में देखते हैं तो आप प्रोबेबिलिटी का हर सवाल लगा लेंगे, यू विल बी द मास्टर ऑफ द प्रोबेबिलिटी। बीच में जंप कर करके अगर देखेंगे तो कई छोटी छोटी बातें आपसे निकल जाएंगी, पूरी बात पकड़ में नहीं आएगी। तो मेरा बहुत ही तगड़ा रिकमेंडेशन आपके लिए है कि सीक्वेंस में ही लेक्चर्स को देखें और मास्टर ऑफ प्रोबेबिलिटी बन जाएं। चलिए बात को शुरू करते हैं। हम लोग जो बात अभी करने वाले हैं वो हम लोग बात करेंगे बेटा रैंडम वेरिएबल के लिए। जब हम रैंडम वेरिएबल को अच्छे से समझ जाएंगे उसके बाद आएगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल। अब रैंडम वेरिएबल क्या होता है, हमें ये मालूम है, हम ये बातें कर चुके हैं कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। हमें ये भी मालूम है साथ साथ कि रैंडम एक्सपेरिमेंट में सैंपल स्पेस कैसे बनाया जाता है। लेकिन आप अगर ध्यान से देखें तो हम लोग जब कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो केवल किसी एक आउटकम में इंटरेस्टेड नहीं होते, जबकि हम देखेंगे कि उस आउटकम के अलावा हम किसी नंबर में एसोसिएटेड होते हैं, किसी नंबर में इंटरेस्टेड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपने किसी सिक्के को, एक कॉइन को 100 टाइम्स टॉस किया, सपोज करिए 100 बार उसको आपने उछाला, तो केवल आप ये जानने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे कि भाई हेड आया कि नहीं आया, आप ये जानने में होंगे कि कितनी बार हेड आया, कितनी, हिंदी में लिख रहा हूं जिससे दिमाग तक पहुंच जाए, कितनी बार द नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन्ड, इंग्लिश में लिखें तो नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन्ड। ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पे, एक एग्जांपल और देता हूं। तो केवल आप इतना ही नहीं करेंगे कि भाई मैंने सिक्के को 100 बार उछाला था तो मुझे, ये क्या दबा दिया, कि मैंने सिक्के को 100 बार उछाला था तो हेड आया कि नहीं आया, ये केवल इतने से बात नहीं बनेगी। आप ये जानना चाहते हैं कि कितनी बार आपका हेड आया है। एक एग्जाम्पल और लेता हूं, फिर बातों को अपने आगे ले जाऊंगा। ये एग्जाम्पल नंबर 1 समझ लीजिए और एग्जाम्पल नंबर 2 एक और ले लेता हूं। सपोज करिए कि कोई बैग है, उस बैग के अंदर आपके कोई बैग है, बैग के अंदर आपके 15 आर्टिकल्स या कोई सामान गुड हैं और 5 हमारे डिफेक्टिव हैं या बैड हैं। अब यहां से आप 3 आर्टिकल निकालते हैं, 3 आर्टिकल्स कह लीजिए, आर्टिकल्स आप किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट के तहत बाहर निकालते हैं। तो आप केवल ये जानना नहीं चाहेंगे कि जो आर्टिकल मैंने 3 निकाले हैं ये तीनों डिफेक्टिव हैं कि गुड हैं, आप ये भी जानना चाहेंगे कितने इसमें डिफेक्टिव हैं और कितने इसमें गुड हैं। आप ये भी जानना चाहेंगे कि भाई आपने 3 निकाले, हो सकता है 2 गुड हो और 1 डिफेक्टिव या बैड हो। तो यहां पर भी क्या हो गया, नंबर्स एसोसिएशन, नंबर्स रिक्वायर्ड। किस चीज का नंबर रिक्वायर्ड, कि आपको कितने डिफेक्टिव मिले हैं, कितने डिफेक्टिव या नॉन डिफेक्टिव मिले हैं, जिसे बोलना चाहिए कि हाउ मेनी डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव, जो आपने बातें की हैं। तो भाई ये भी जो चर्चा आप कर रहे हैं ये इसमें भी नंबर रिक्वायर्ड होगा, और ये जो नंबर एसोसिएट हो रहा है इस जानकारी के लिए, ये एक नंबर है और नंबर होने के साथ साथ ये बदलता रहेगा। जैसे हेड्स की बात करें तो हेड में हो सकता है 3 बार हेड आए तो वो नंबर की वैल्यू 3 हो जाए, हेड अगर 20 बार आए तो उस नंबर की वैल्यू 20 हो जाए। इसी में बात करें सेकंड वाले एक्सपेरिमेंट में, अगर हम लोग कोई नंबर एसोसिएट कर रहे हैं कि डिफेक्टिव कितने मिले, तो तीनों डिफेक्टिव मिले तो उस नंबर की वैल्यू 3 हो गई, 1 डिफेक्टिव मिला तो उस नंबर की वैल्यू 1 हो गई। यानी हम ये समझ चुके हैं कि जो नंबर एसोसिएट हो रहा है, सुनिएगा बड़ी देर से, नंबर जो एसोसिएट हो रहा है यहां पर, वो जो नंबर है वो पक्की तौर पर बदल रहा है, वेरिएबल है। बात समझ में आई, क्योंकि बदल रहा है भाई, गुड्स डिफेक्टिव। अगर हम कोई नंबर एसोसिएट कर रहे हैं कि कितने डिफेक्टिव मिले, 1 मिला तो 1 और 2 भी मिलेंगे तो 2 और 3 मिला तो 3, तो बदल रहा है ना। और यहां पर भी बदल रहा है, कितनी बार हेड्स आए, 5 बार आए या 25 बार आए या 20 बार आए।
अगर हम किसी नंबर हेड आने वाले नंबर को एसोसिएट कर रहे हैं तो ये नंबर है वेरिएबल, बदलाव लेगा ये नंबर, ये बात तय हो जाती है। दूसरा, ये नंबर जिस एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड है वो एक्सपेरिमेंट क्या है, दिस नंबर इज एसोसिएटेड विथ सम रैंडम एक्सपेरिमेंट। बात समझ में आ रही होगी, एक्सपेरिमेंट। अब ये नंबर की खास बात क्या है, देखिए कि नंबर वेरिएबल है और किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट से ये लिंक्ड है। इसी वजह से इस नंबर को हम बोल देते हैं क्या बेटा, रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल। और बात करेंगे, ये लिक्विड स्टेज पे हम लोग, नामकरण इसका नॉमेनक्लेचर क्यों पड़ा है ये मैंने बताया, जिससे आप छोटी छोटी बारीक बातें भी समझ सकते हैं। बात पकड़ में आ रही होगी शायद। तो ये इसका नामकरण हो गया कि भाई रैंडम वेरिएबल नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये नंबर वेरिएबल है और किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट से लिंक्ड है। बड़ी अच्छी बात। अब क्या हुआ, जो मैथमेटिशियंस थे उन्होंने और दिमाग लड़ाया और ये पाया कि जैसे हम लोग फंक्शंस को पढ़ते थे, क्लास 11 से फंक्शन स्टार्ट हुआ है, रिलेशन फंक्शन वाला फंक्शन, तो ये रिलेशन फंक्शन वाला जो फंक्शन होता है उसको बारीकी से उन्होंने देखा और क्या पाया कि जो रैंडम वेरिएबल होता है ये भी एक फंक्शन की तरह बिहेव करता है, जिसमें भाई फंक्शन लिखते थे तो आप ऐसे लिखा करते थे ना, आपको याद होगा f(x) = y, क्लास 11th में और 12th में भी इस्तेमाल किया है। इस f की जगह हम लोग इस रैंडम वेरिएबल को नॉर्मली कैपिटल X, ये कट्टम नहीं है, कैपिटल X तो फिर लिखना पड़ेगा X, चलिए ऐसे ही है ना, ये कट्टम मत समझ लेना, ये कैपिटल X है। तो कैपिटल X से कुछ ऐसे कर दूं शायद आप पकड़ पाए, तो कैपिटल X से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस F की जगह आप रिप्रेजेंट कर देंगे कैपिटल X, फंक्शन F की जगह। और इसके अंदर ये जो वैल्यू यहां X होती थी वो किसका पार्ट रहेगा, यहां इसके डोमेन का, डोमेन मतलब सैंपल स्पेस का, इसका जो डोमेन है वो सैंपल स्पेस का कोई इवेंट होगा। तो यहां जो वैल्यू आएगी समझिएगा वो क्या है, सैंपल स्पेस को बिलोंग करेगी, सैंपल स्पेस में से, यानी कोई इवेंट होगी वो हो रही होगी सैंपल स्पेस में से। और यहां जो रिजल्ट आएगा y की जगह वो क्या होगा, एनी रियल नंबर, रियल नंबर, एनी लिखना भूल गया तो एनी रियल नंबर। ये एक फंक्शन की तरह बिहेव करेगा जिस फंक्शन का डोमेन सैंपल स्पेस का कोई पॉइंट होगा। कैसे ये बात की जा रही है, जैसे मैं बात कर रहा था, इस वाले की बात कर लेते कि सैंपल स्पेस में जैसे मैंने 20 डिफेक्टिव निकाले थे ना, 20 आर्टिकल थे किसी बैग में, सपोज करिए 20 आर्टिकल थे टोटल, उसमें कॉन्फ़िगरेशन था कि मान लीजिए 15 गुड थे और 5 बैड थे, 5 तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे फिर भी। और यहां से आपने जो निकाले, मान लो 3 आर्टिकल निकाले थे, ये सवाल लिया था ऐसे जैसे आपके दिमाग तक पहुंच जाए, तो 3 आर्टिकल जब लोगे तो इसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा, तो ऐसा हो सकता है कि तीनों बैड हो, भाई हो सकता है ना, या 2 बैड हो 1 गुड हो, फिर आप वही बैड गुड बैड और शुरू कर देंगे ऐसे करना, ऐसे करते करते सपोज करने की बात कर सकते हैं। या आप यही मान सकते हैं नंबर एसोसिएशन के लिए कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर, हम ये केवल ये जानना चाहते हैं कितने गुड और बैड हैं। अगर उस सिचुएशन की हम बात करेंगे तो BBG और BGB एक हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, हमें ऑर्डर से नहीं मतलब रहा कि कौन पहले निकला कौन बाद, हमें इतना मालूम है कि जब आप तीनों निकाल चुके हो कितने सही और कितने खराब निकले हैं, ठीक, तो उस केस में ये बाकी एलिमेंट्स बराबर हो जाएंगे। तो यहां पर जो वैल्यू रखोगे इन्हीं में से कोई वैल्यू रखोगे, ध्यान दो मेरी बात, ये ऐसे से बनाओगे ना, ये सैंपल स्पेस ही कुछ समझाने के लिए जो बनाया, इसमें से तो ये सैंपल स्पेस का कोई इवेंट आ गया डोमेन की जगह और रियल नंबर निकलेगा कितना है, जैसे कि मैं x के आगे BBB लिख दूं, यानी क्या रहा, तीनों बैड, तो आंसर आ गया 3। बात समझ में आई होगी। अब इसी तरह मैं अगर इररिस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर की बात करूं तो x लिखा और मान लीजिए BBG लिखा, तो BBG का आंसर क्या आ गया, 2। बात पकड़ में आ रही है ना। तो हमारा रैंडम वेरिएबल जो होगा वो क्या होगा, एक फंक्शन की तरह बिहेव कर रहा है जिसका डोमेन
जिसका डोमेन हमारा सैंपल स्पेस का कोई पॉइंट होगा और उसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है। ये समझाने की मैंने कोशिश की। अभी एक एग्जाम्पल में और लूंगा और उसको और खोल के बताऊंगा जिससे बात पूरी पकड़ में आए। तो जो डेफिनेशन हो गई इसकी, देखिए मैं लिख देता हूं, एक अंदाजा मिल जाए। डेफिनेशन किसकी? रैंडम वेरिएबल। यानी रैंडम वेरिएबल किसको कहेंगे आप? तो जो रैंडम वेरिएबल है वो एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। ए रैंडम वेरिएबल इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन। एक रियल वैल्यूड फंक्शन है whose domain is the sample space अभी जो समझाया था of a random experiment। देखिए इस बात को नीचे करते हैं, एसोसिएट कर लीजिए आप इससे। देखिए रैंडम वेरिएबल एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। रियल वैल्यूड का मतलब क्या होता है? कॉन्सेप्ट पकड़िएगा, ये जो वैल्यूज आ रही हैं ये रियल वैल्यूड आएंगी सारी ना, उसका जो आंसर आता है। तो रियल 11th में आपने पढ़ा है, मैं समझा इसलिए रहा हूं कि याद आ जाए आपको। किसी भी फंक्शन की जो y आता है अगर वो रियल रहता है तो उसको रियल वैल्यूड फंक्शन बोलते हैं। तो यहां पर जैसे आप लिखा करते थे एक साल पहले या अभी भी, ये तो y हमारा क्या है? रियल वैल्यूड फंक्शन है। तो रैंडम वेरिएबल हमारा एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, y रियल आएगा, जिसका डोमेन यानी यहां पाया जाने वाला ये जो एलिमेंट है डोमेन इज द सैंपल स्पेस ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये सैंपल स्पेस है, इनमें से कोई भी चीज यहां पर पुट की जा सकती है। ये बात समझ के रखिए और मस्त रहिए। तो ये रैंडम वेरिएबल है। मैंने आपको समझाया कि रैंडम वेरिएबल का नामकरण क्यों हुआ और रैंडम वेरिएबल किसे बोलते हैं डेफिनेशन के तौर पर। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं समझने के लिए, जिससे हम इसको और अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, तो मैं लेता हूं अगला एग्जाम्पल, टॉसिंग ए कॉइन 2 टाइम्स। एक्सपेरिमेंट ले रहा हूं, एग्जाम्पल कह लीजिए। वो एक्सपेरिमेंट हमारा क्या है? टॉसिंग ए कॉइन 2 टाइम्स। बात समझते रहिएगा। अब अगर हमने टॉसिंग ए कॉइन 2 टाइम्स कर दिया तो आप समझदार हैं और समझ पा रहे होंगे इसका सैंपल स्पेस क्या बनने वाला है। अब एक सिक्के को 2 बार उछालोगे तो या तो हेड आ जाएगा, या हेड टेल आ जाएगा, या टेल हेड आ जाएगा, या टेल टेल आ जाएगा। ये इसका सैंपल स्पेस हो गया। अब यहां पर जो रैंडम वेरिएबल है, किसी रैंडम, अभी आपको मैं दिखाऊंगा कि रैंडम वेरिएबल किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट में एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी मैं जो ले रहा हूं एक रैंडम वेरिएबल को डिफाइन कर रहा हूं, लेट x इज ए रैंडम वेरिएबल, और वो शो क्या कर सकता है? फॉर ईच आउटकम x इज अ रैंडम वेरिएबल रिप्रेजेंट्स number of heads for each outcome, मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे, पढ़ने में आ रहा है। तो x एक रैंडम वेरिएबल है बेटा, और वो रैंडम वेरिएबल जो है वो क्या दिखाता है? रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ हेड्स फॉर ईच आउटकम। अब देखिए कुछ वैल्यू मैं लेता हूं, अगर मैं वैल्यू यहां लिखूं x और यहां पर मैं hh डालूं तो आप बड़े सुंदर तरीके से कह देंगे कि भाई x hh क्या, ये तो डोमेन है ना, फंक्शन है। डोमेन किसका? सैंपल स्पेस का पॉइंट। अब इसकी जो वैल्यू आएगी ये रियल वैल्यूड फंक्शन होता है, इसकी वैल्यू कोई गिनती होनी चाहिए रियल। तो 2 हेड है ना, तो इसका आंसर आ गया 2, क्योंकि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ हेड्स को। इसी तरह अगर मैं x लिख दूं और ht की बात कर दूं तो ht के सेंस में कितने हेड है यहां पर? 1, तो इसकी वैल्यू 1 आ गई। फिर मैं दूसरा कलर अगर ले लूं और यहां x की बात करूं और th की बात कर दूं तो इसकी फिर से वैल्यू देखिए 1 आ गई, क्योंकि हेड तो एक ही है। और लास्ट वाला जो बचा यहां, यही लिख देता हूं x, और ये tt, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? इसमें कोई हेड नहीं है तो इसकी वैल्यू भी 0 आ गई।
रियल वैल्यू होती है 0। तो ये देखिए पहले जो मैंने x लिया उसको इस तरह से आप समझ सकते हैं डोमेन और ये रियल वैल्यूड फंक्शन। अब इसी रैंडम एक्सपेरिमेंट में आप दूसरा रैंडम वेरिएबल भी ले सकते हैं, नंबर ऑफ टेल्स, वो भी एक हो जाएगा, या नंबर ऑफ हेड माइनस नंबर ऑफ टेल्स, ये भी रैंडम वेरिएबल हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूं और एक रैंडम वेरिएबल और डिफाइन करता हूं, दूसरा, लेट y बी ए रैंडम वेरिएबल रिप्रेजेंट्स number of heads minus number of tails for each outcome। क्या मतलब है कि जितने नंबर ऑफ हेड आए हैं, मैं अंडरलाइन कर देना चाह रहा हूं, जिसे पूरा कॉन्सेप्ट ऐसा पकड़ें कि जीवन भर ना भूलें आप। पर सवाल तो लगाएंगे ही, ये कॉन्सेप्ट पकड़ लेंगे तो कोई कभी नहीं हिला सकता आपको, आप किताब लिख देंगे। खैर बात समझते हैं। अब यहां पर मैं x करके hs डालता हूं। अब यहां पे x नहीं है, मैंने ये y लिया है रैंडम वेरिएबल, तो यहां पर ये वैल्यू y हो जाएगी। ये देखिए सैंपल स्पेस तो यही था। अब नंबर ऑफ हेड कितने, 2, और नंबर ऑफ टेल कितने, 0, तो ये 2 - 0 विच इज इक्वल टू 2 आ गया ना। तो ये देखिए दूसरा रैंडम वेरिएबल है, सेम रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड। तो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट से बहुत सारे आप रैंडम वेरिएबल्स को एसोसिएट कर सकते हैं। HT की बात करें तो आप देखते हैं नंबर ऑफ हेड 1, नंबर ऑफ टेल भी 1, तो वैल्यू हो जाएगी 0। 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0। इसी तरह बात करूं तो YTH लिखूं तो नंबर ऑफ हेड, नंबर ऑफ टेल अगेन 0, और मैं बात करूं नंबर ऑफ TT की, इस तरह बात अगर मैं करता हूं यहां पर, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, नंबर ऑफ हेड तो है नहीं, यहां पर नंबर ऑफ हेड है 0, नंबर ऑफ टेल है 2। मैं थोड़ा ऊपर करूंगा तो यहां पर ये वैल्यू देखिए क्या बन जाएगी, -2। -2 भी ध्यान रखिएगा, माइनस माइनस वैल्यू हो सकती है, रियल नंबर चाहिए होता है। तो ये देखिए -2 वैल्यू आ गई। तो यहां से बातों को हम पकड़ पाए। अब ये x और y यहां पर दो रैंडम वेरिएबल एक ही रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड हैं। ये इसका मीनिंग होता है रैंडम वेरिएबल का। इस पे 2 एग्जांपल्स किताब में हैं, दोनों ही हम लोग करेंगे। फिर से एग्जांपल को शुरू करने से पहले थोड़ा सा याद दिला रहा हूं कुछ सेकंड्स के अंदर कि रैंडम वेरिएबल क्या है। एक ऐसा नंबर जो कि वेरिएबल है और रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड है। ये एक फंक्शन होता है जिसका डोमेन सैंपल स्पेस होता है और इसकी वैल्यू रियल वैल्यू होती है, यानी ये रियल वैल्यूड फंक्शन होता है। बात हो जाती है खत्म। चलिए बात शुरू करते हैं और हम लोग करते हैं इसका अगला एग्जाम्पल फटाफट, जैसे हमें बहुत ही बेहतर तरीके से फील आ पाए कि कैसे करना है। तो ये सवाल मेरे ख्याल से दिख रहा होगा, स्क्रीन में कटवट नहीं रहा है, बहुत अच्छी बात। थोड़ा इसको फैला दिया है इसलिए ऐसा देख रहा हूं। खैर सोल्यूशन, एग्जाम्पल नंबर 22 है। ये क्या बोलते हैं, ए पर्सन प्लेज ए गेम ऑफ टॉसिंग ए कॉइन। एक बंदा है जो टॉसिंग ए कॉइन का गेम खेल रहा है। वो 3 बार टॉस करता है, थ्राइस। फॉर ईच हेड ही इज गिवन ₹2। यहां पे लिख लेते हैं जैसे याद रहे, हर हेड के लिए उसको +2 का गेन होता है। गेन लिख देता हूं मैं, given ₹2 by the organizers of the game, and for each tail he has to give 150। उसको देने पड़ते हैं ₹1.5, मतलब देने पड़ते हैं। तो गेन लिखा है तो लॉस लिख देता हूं यहां पर। चलो तो ₹1.5 ऑर्गेनाइजर्स को देने पड़ते हैं। ये देखिए ये सारी चीजें मेंशन है यहां। लेट x डिनोट द अमाउंट गेन्ड और लॉस्ट। x एक रैंडम वेरिएबल की तरह बता रहे हैं, अभी देखेंगे जो अमाउंट उसको गेन हुआ है या लॉस हुआ है बाय द पर्सन। शो दैट x इज ए रैंडम वेरिएबल। अब हमें ये शो करना है कि x एक रैंडम वेरिएबल है एंड एग्जिबिट इट एज ए फंक्शन, और वो एक फंक्शन की तरह बिहेव कर रहा है ऑन द सैंपल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट। ठीक, दोनों बातें देखिए कितने सुंदर तरीके से कही जा सकती हैं। अब सबसे पहले
इंपॉर्टेंस इस चीज की है कि हम इसका सैंपल स्पेस लिख लें। तो 3 सिक्के को उछाला था तो आप जान ही रहे हैं ट्रिपल हेड आ सकता है, एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, उसके आगे एच टी टी, फिर टी एच टी, फिर टी टी एच और फिर टी टी टी। टोटल 8 बनेंगे, ये आप पहले से जानते हैं, 8 नंबर्स आए। ये इसका सैंपल स्पेस है बेटा। अब बात करते हैं जो, अच्छा पहले ये रैंडम वेरिएबल क्यों है? तो ये रैंडम वेरिएबल इसलिए है, मैं लिख देता हूं यहां पर पिंक कलर से, कि x इज ए नंबर, x इज ए नंबर whose values are defined, whose values are defined on the outcome of the experiment, of a random experiment, of a random experiment. Hence x is a random variable। अभी इसको दिखा भी देंगे क्यों ऐसा कहा, क्योंकि देखिए जो x है वो जो वैल्यू देगा, जो गिनती देगा गेन और लॉस, वो तो इस पे डिपेंड करता है ना कि रैंडम एक्सपेरिमेंट का आउटकम क्या है, हेड टेल में क्या हुआ है। तो ये वेरिएबल भी है और रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड भी है, तो रैंडम वेरिएबल है। और अगर ये रैंडम वेरिएबल है तो ये फंक्शन के फॉर्म में भी क्लियरली रिप्रेजेंटेबल होना चाहिए। तो चलिए फंक्शन के फॉर्म की बात करते हैं कि क्लियरली ये रिप्रेजेंटेबल किस तरीके से है। तो यहीं लिखे रहने देते हैं, कलर बदलेंगे, ब्लैक ले लेते हैं। अब देखिए मान लीजिए x की वैल्यू लेता हूं और उसमें तीनों h आ जाते हैं हमारे पास। तो जब x में ये देखिए ये डोमेन है, पहला वाला हम लोगों ने पॉइंट लिया है, उस केस में 2 रुपए मिलते हैं। तो एक हेड के 2 हैं तो 3 हेड के 2 × 3 6, आप समझ पाए होंगे, 2 × 3 6 रुपए का उसको गेन हो जाएगा। प्लस में लिखा तो 6 रुपए गेन हो रहा है। अब देखिए ऐसा हो सकता है अगले इवेंट में, ये देखिए ये तीनों इवेंट आ जाएंगे जिसमें एक टेल है, 2 हेड है। तो एच टी या फिर एच टी एच या फिर XTHH, क्योंकि 2 हेड और एक टेल है, ऑर्डर से मतलब नहीं है। तो इस केस में एक हेड के 2 रुपए मिलते हैं और 2 हेड आए हैं तो 4 रुपए का फायदा हुआ। एक टेल आ गया है तो 1.5 रुपए इसमें से घट भी गए। तो 4 रुपए में से 1.5 रुपए घट गए तो 2.5 रुपए बचे। मतलब आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैं नॉर्मल भाषा का प्रयोग कर रहा हूं। तो 2 रुपीज 50 पैसा ये कहानी हुई। अब अगले इवेंट की बात करते हैं। देखिए ये पहला ले चुके हैं, ये 3, अब ये HTT यानी 2 टेल वाली बात आ जाती है। यहां आ जाओ, एज ए फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कलर बदल लेते हैं, ये कलर बदल लिया। अब देखिए अगर 2 टेल की बात की जाए तो मैं लिख सकता हूं HTT या H की जगह पहले T लिख दो, जो वहां लिखा है TST, और फिर XTTH। ये देखिए ये कौन कौन सी इवेंट्स ले ली, ये इवेंट, ये इवेंट, ये इवेंट, फंक्शन दिखाने की कोशिश चल रही है। अब आप जानते हैं हेड आने पे उसको मिलते हैं 1 रुपए, एक बार हेड आया 2 रुपए मिले, माइनस टेल आया 2 बार और उसको उसके 1.5 रुपए मिले। माइनस इसलिए क्योंकि लॉस होता है। तो 2 में से आप 3 घटाएंगे, ये कितना हो गया 3, 2 में से 3 घटाएंगे तो -1 आ गया, तो -√1 देख पा रहे होगे आप। अब चौथा ये देखिए लास्ट वाला TTT बचा है, इसको भी ले लेते हैं। तो ये रहा XTTT। अब इसमें टेल आने पे 1.5 रुपए देने पड़ते थे, 3 टेल आया है तो आप जान ही रहे हैं 1.50 × 3 यानी 4.5 रुपए की लॉस हो गया, 4.5 रुपए का लॉस हो गया। ये कहानी देखिए बना दी, ध्यान से देखें जिससे फंडा क्लियर हो। ये सारे पॉइंट्स हैं सैंपल स्पेस, डोमेन सारा सैंपल स्पेस का है और ये सारा रियल वैल्यूड फंक्शन है, प्लस माइनस सारा रियल वैल्यूड होता है। और ये फंक्शन है, क्यों फंक्शन है देखिए मैं और थोड़ा फोटो बना के दिखाता हूं, एकदम बात पकड़ में आनी चाहिए। यहां पर आप बनाया करते थे डोमेन और यहां बनाते थे समझ लीजिए इसका कोड डोमेन या रेंज वगैरह। तो यहां पर कई सारी इवेंट थी, सपोज करिए HHH।
8 इवेंट थी, ये HHT और THS, थोड़ा छोटा लिख रहा हूं जैसे आ जाए, फिर HTT, ये THT, फिर लास्ट वाला TTH और ये अंतिम है ट्रिपल T। कलर बदलना चाहिए था लेकिन कोई बात नहीं। अब यहां जो वैल्यूज हमारी आई हैं वहां पे कलर थोड़ा बदल लेता हूं। एक वैल्यू आई है 6 रुपए, दूसरी आई है 2.5 रुपए, दिख रहा होगा आपको, और तीसरी है -1 और चौथी है -4.5। ठीक, अब यहां पर कोई और कलर, ये कलर ले लेता हूं। अब यहां पर ट्रिपल H वाली जो कंडीशन है वो 6 रुपए पे मैप्ड है। देखिए HST वाली या ST, ये तीनों जो मैप्ड हैं ये मैप्ड है 2.5 रुपए पे, यानी ये और ये। आप फंक्शन के लिए आप जानते हैं कि कई सारे एलिमेंट्स की एक इमेज हो सकती है, एक की 2 इमेज नहीं हो सकती है। ठीक, और देखिए, और इसमें कोई खाली नहीं रहना चाहिए वरना फंक्शन नहीं रहेगा। अब अगला जो था HTT, फिर से कलर बदलता हूं और ये ब्लू ले लेते हैं, ब्लू की जगह कुछ और ही ले लो, रेड ले लेते हैं। तो ये HTT, ये तीनों मिल गए -1 की तरफ। ये देखिए -1, ये तीनों -1 की चर्चा हो गई। और लास्ट वाला अगर मैं ब्लैक पकड़ लूं तो TTT वाला जाके मैप हो गया 4.5 रुपए पे। तो दिस इज ए फंक्शन। मैंने ये डायग्राम बना दिया, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फंक्शन। तो क्लियरली आप अगर आप देखें तो रैंडम वेरिएबल इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन विथ रेंज लिख सकते हैं, विथ रेंज। और ये रेंज क्या रही? ये रेंज रही 4 डिस्क्रीट पॉइंट। अगर इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लूं और यहां अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, कोई भी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो ये -1, -4.5 जो भी आ रही है, 6 लिख दीजिए, 2.50 लिख दीजिए, -1, -4.5। नॉर्मली जो माइनस वैल्यू पहले लिखी जाती है तो वो भी लिख सकते हैं। ये 4 पॉइंट्स के ऊपर इसकी रेंज बन जाती है। एट रैंडम मैंने डिस्क्रीट वैल्यू डाल दी। तो ये है माइनस साइन जो है यहां पर, वो ये शो कर रहा है माइनस साइन शोज लॉस, और प्लस साइन शो कर रहा है गेन या प्रॉफिट। तो x इज ए फंक्शन ऑन द सैंपल स्पेस। ये फंक्शन हो गया ना, x इज ए फंक्शन ऑन द सैंपल स्पेस whose range is this one। ये इस तरीके से मैंने देखिए पूरा विश्लेषण कर दिया कि कहीं भी आपको किसी तरह का प्रॉब्लम ना आए। मैं इसको नीचे करता हूं और एक बार इसको आप देख लीजिए, चाहे तो कॉपी कर लीजिए, फिर अगला एग्जाम्पल हम लोग करेंगे जिससे बात पूरी पकड़ में आए। मैं हट जाता हूं, एक एक चीज देखिए, छोटी छोटी बातें भी बता डाली। फंडा एकदम क्लियर होना चाहिए, कहीं से कुछ भी ऐसा ना हो जहां आप समझने में आपको तकलीफ हो। ये साहब यहां तक आ गए, ये भी कॉपी कर लिया होगा, और यहां आ जाते हैं तो ये भी कॉपी कर लिया। चलते हैं हम लोग इसके अगले एग्जाम्पल पर। आइए तो बच्चों करते हैं एग्जाम्पल नंबर 23, और ये और हमारी रैंडम वेरिएबल की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा देगा। चलिए देखते हैं फटाफट। लिखा है ए बैग कंटेन्स 2 वाइट एंड 1 रेड बॉल। 2 सफेद है, एक लाल कलर की है। 1 बॉल इज ड्रॉन। एक बैग होगा, इसमें से 2 वाइट और 1 रेड कलर की बॉल है, इसमें से 1 बॉल निकालते हैं। उसके बाद देखिए क्या करते हैं, एट रैंडम एंड देन पुट बैक। फिर इस बॉल को वापस इसके अंदर डाल देते हैं इन द बॉक्स आफ्टर नोटिंग इट्स कलर। यहां पे कलर नोट डाउन कर लिया है, कलर नोटेड, जिससे आप इस इवेंट को समझ पाए। द प्रोसेस इज रिपीटेड अगेन, यानी फिर से दूसरे नंबर की बॉल, फिर से एक बॉल निकाल, 2 बार ड्रॉ किया, एक बार 2 बार। इफ x डिनोट्स द नंबर ऑफ रेड बॉल्स, ये x क्या है, नंबर ऑफ रेड बॉल को डिनोट करता है। बॉल्स रिकॉर्डेड इन द 2 ड्रॉज डिस्क्राइब x का मतलब क्या हमारा x क्या रैंडम वेरिएबल होगा तो फंक्शन नुमा दिखाना पड़ेगा। ठीक है साहब, बात समझते हैं और करने की कोशिश करते हैं। यहां पर जो बॉल है वो मान लेते हैं जो
वाइट है वो W1 W2 है। लेट द बॉल्स आर W1 W2, ये व्हाइट के लिए होगा, रेड के लिए R लिख देते हैं क्योंकि एक ही रेड है। अब सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा हमारा, सैंपल स्पेस जिसे हम S से डिनोट करेंगे। दो बॉल एक बार निकाली, वापस रखी, फिर दोबारा निकाली, तो बेसिकली निकाली दो बॉल, कलर तो दोनों का नोट किया है। तो मान लीजिए दोनों, पहले में भी W1 आया, दूसरे में भी वही बॉल आ गई, तो एक तो हो सकता है W1, पहली बाल जो निकली दूसरा निकल आई, उसके बाद W1 निकली, दूसरे में W2 निकली, या पहले W2 निकली फिर W1 निकली, या पहले भी W2 निकली दूसरे में भी W2 निकली। ये तो व्हाइट के कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो गए। अब मान लीजिए पहली वाली निकली W1, दूसरा निकला रेड, या पहला रेड दूसरा RW1, फिर आ जाओ इसी तरीके से W2R, RW2, या दोनों में रेड। ये सैंपल स्पेस बना 1 2 3 4 5 6 और 3 9, टोटल 9 आउटकम दिख रहे हैं आपको, 9 सैंपल पॉइंट्स, एलिमेंट्री इवेंट्स दिख रही हैं। इस तरीके से देखिए आप बना लीजिए, जो भी कॉम्बिनेशन बनता है, पहली बॉल निकाली फिर दूसरी निकाली, इस तरह से ये रिप्रेजेंटेबल हो गया। अब ये जो x है उसको एक रैंडम वेरिएबल लेते हैं और दिखाएंगे भी। 9 यहां पर ये इस सबसेट को बिलोंग करने का जो एलिमेंट है वो W ले लेते हैं, या कई लोग ओमेगा बोलते हैं, और सपोज ओमेगा बिलोंग्स टू सैंपल स्पेस S, देन x इज ए फंक्शन ऑफ ओमेगा या W, and the result will be number of red balls, क्योंकि x को इन्होंने बोला है कि ये नंबर ऑफ रेड बॉल से रिप्रेजेंट होता है। ये देखिए x इज ए रैंडम वेरिएबल, जहां इसके डोमेन सैंपल स्पेस है और नंबर ऑफ रेड बॉल से ये रिप्रेजेंट करेगा। अब इसको फंक्शन शो करने के लिए हम इसकी वैल्यू निकालेंगे कि रेंज क्या है इसकी। थोड़ा सा ऊपर करते हैं और यहां पर देखिए x लेते हैं। x के केस में हम लोग ले लें, सपोज करिए व्हाइट वाली बॉल है, जहां पर आंसर 0 आना है, रेड कलर होता ही नहीं व्हाइट में, तो W1 W2 या ओमेगा 1 ओमेगा 2 कुछ भी बोल दीजिए, और ओमेगा 1 लिख देना था पहले, इसी हिसाब से चलें जैसे आपकी समझने में आपको तकलीफ ना हो, या फिर ओमेगा 1 ओमेगा 2, या फिर तीसरे में आ जाओ ओमेगा 2 ओमेगा 1, W1 W2, और उसके बाद W2 एंड अगेन W2। ये देखिए 4 इवेंट्स हैं और इनका आंसर क्या आ जाएगा, सबका 0, क्योंकि इसके अंदर कोई रेड बॉल है ही नहीं। तो कितनी नंबर ऑफ रेड बॉल है ही नहीं। अब अगले की बातचीत करते हैं साहब। अब जिसमें एक रेड बॉल थी वो पकड़ लो, उसके बाद वाला, तो W1R या फिर RW1, यहां पर W2R या फिर XRW2। यहां पर वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 1, ये पॉइंट कुछ नहीं है, ये वैल्यू हो गई 1। भाई इसमें एक रेड बॉल है। अब इसी को थोड़ा सा और ऊपर ले जाएं, किसी और कलर का उपयोग करते हुए X लिख देते हैं, जिसमें कि दोनों रेड कलर की बॉल हमें मिलती हैं। तो इसका आंसर 2 है। तो आपने रेंज जो देखा बेटा, इसकी रेंज वो क्या आ गई, 0 1 2। तो यहां पर आप लिख सकते हैं बड़े ही तरीके से कि x इज ए फंक्शन ऑफ सैंपल स्पेस whose range is 0 1 2, 0 1 और 2। ये देखिए ये डिस्क्राइब कर दिया कि उन्होंने पूछा था डिस्क्राइब करिए x को, तो x एक रैंडम वेरिएबल है जिसका डोमेन सैंपल स्पेस है और जिसकी रेंज 0 1 2 है। इस तरह से आपने इसको डिस्क्राइब कर दिया। इसको नोट कर लीजिए, ऐसे सवाल एग्जामिनेशन में बिल्कुल आते हैं और आगे बढ़ने से पहले इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है रैंडम वेरिएबल की। तो ये आपने नोट कर लिया होगा, उम्मीद कर रहे हैं। इसको थोड़ा और ऊपर ले जाते हैं और यहां पर इसको लाके छोड़ते हैं। तो ये साहब आपके सामने बच्चों
रैंडम वेरिएबल का जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छी तरीके से मैंने बताया डिटेल्ड में, जिससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाए। अब जो इसका अगला लेक्चर होगा उसमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, जिससे आप एक के बाद एक देखते चले जाएं। ध्यान रखिएगा, मैं पहले और हमेशा बोल रहा हूं कि इन लेक्चर्स को सीक्वेंस में देखेंगे, ट्रेमेंडस कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी, ऐसी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी जो शायद कहीं और से कर पाना मुश्किल होगी। ध्यान रखिए, बड़े आराम से, सहजता से, आसान लैंग्वेज के तहत मैं आपको बताता जा रहा हूं। कोई भी सवाल आ जाए किसी लेवल का, अगर आप फंडा है क्लियर, तो फिर भाई साहब सवाल क्यों नहीं लगेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में, जिसमें मैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूंगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।